स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर दे रखा है 1 प्लस साइन पाई एक्स होल रेज टू टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स होल रेज टू टी प्लस 1, ऐसा दे रखा है। और फिर बाद में कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस के ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आओ चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो इसमें क्या डिस्कस करेंगे अपने, जो हमारा अप्रोच होगा। देखो साइन पाई एक्स, अपने को पता है सर साइन पाई एक्स जो होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में, मानते हो। अब इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर लेते हैं। सर दोनों तरफ 1 क्यों ऐड कर रहे हो ये बताइए आप। क्योंकि मेरा फंक्शन देखो ना, यहाँ पे ऊपर भी यही है, नीचे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर दोनों में सेम टाइप का तो एक्सप्रेशन है। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2। ये इसकी रेंज आ गई। अच्छा सर इससे क्या फ़ायदा, तो देखो एक और छोटे सा चीज़ आप याद कर लो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू n, इसका आंसर बताइए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट x रेज टू n, चलो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक तो आएगा 0। 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। अब 0 रखोगे, 0 के कोई भी पावर करोगे तो क्या आएगा, वो 0 ही तो आएगा। फिर अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो और 1 की कोई भी पावर करते हो तो आंसर आएगा 1। जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी करते हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी कितनी भी कर लो तो आंसर में क्या दे देगा, बोलो, वो इनफाइनाइट दे देगा। मानते हो कि नहीं, ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो 0 ही देगा, लिमिट 1 रखने पे 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सर अब इसका यूज़ यहाँ पे करना है, तो देखो मैं लिखूँगा यहाँ पे केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम मानेंगे, देखो ये है ना साइन पाई एक्स, ठीक है। तो हम पहला केस मानते हैं साइन पाई एक्स, 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये केस नंबर 1। तो उसका जो लिमिट का आंसर है, फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या आएगा, 1 प्लस साइन पाई एक्स रेज टू टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स रेज टू टी प्लस 1। तो देखो ना, अरे ये वैल्यू 1 से छोटी है, देखो मैच करो तो सर ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट मीन्स -1 आपका आंसर। केस नंबर 2 मान के चलो। केस नंबर 2 क्या होगा सर, केस नंबर 2 में आप ले लो साइन पाई एक्स, ये जो 1 प्लस साइन पाई एक्स है उसको आप ले लो 1 ले लो सर। जब आप उसको 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स विल बिकम, अगर आप 1 ले लोगे तो लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1 ही तो हो जाएगा, 1 है ना, 1 प्लस साइन पाई एक्स रेज टू टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स रेज टू टी प्लस 1। सर ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 अपॉन 2, दैट इज़ 0 ओनली। ठीक है, केस नंबर 3 मान के चलो। सर केस नंबर 3 में क्या करना है, 1 प्लस साइन पाई एक्स को आप 1 से बड़ा मान के चलो, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अगर आप 1 से बड़ा मान के चल रहे हो, बच्चे लोग ध्यान से देखो, चलो लिखते हैं, आओ चलो। जब आप 1 से बड़ा मान के चलोगे तो लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1 प्लस साइन पाई एक्स रेज टू टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स रेज टू टी प्लस 1। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ले रहा है नहीं ले रहा है ना, क्योंकि देखो ना आप 1 से बड़ा है तो सर ये इन्फाइनाइट देगा, इन्फाइनाइट -1 अपॉन तो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म है, तो
तो एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन मैं एल हॉपिटल रूल नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसमें से अपन कॉमन निकाल लेंगे, किसको, 1 + sin πx को 1/∞ वाला फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पे आप लिखो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + sin πx को कॉमन निकाल दें। निकाल के देखो चलो। तो जब आप कॉमन निकालोगे तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या बचेगा, 1 - 1/1 + sin πx t/1 + 1/1 + sin πx t ऐसा बचेगा। और ये 1/∞ है ना, जब आप लिमिट रखोगे तो 1 - 1/∞ 1 + 1/∞, तो ये 0 होता है, ये 0, तो आंसर आ गया 1, है ना। तो बच्चे लोग एफ ऑफ एक्स का आंसर आपको 3 मिले, एक मिला -1, एक मिला 0, एक मिला 1। -1 कब मिला, -1 कब मिला, जब आपका 1 + sin πx 0 से 1 के बीच में था। 1 + sin πx 0 से 1 के बीच में था। 1 + sin πx क्या मिला आपको, वो मिला आपको 1। और 1 + sin πx जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है। अब देखो इसको वापस से मैं रीडिफाइन करता हूँ, -1 0 1 sin πx की वैल्यू, तो -1 कर लो, तो -1 इधर आ गया 0, इधर <0, ये आ गया sin πx = 0, है ना। और यहाँ से आ गया sin πx 0 और यहाँ पे आ गया 1। दैट मीन सर साफ साफ दिख रहा है ये जो फंक्शन है वो उसके 3 अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, या फिर फंक्शन ब्रेक हो रहा है कहाँ पे, 0 पे। देखो <0 पे -1, 0 पे 0, πx sin πx की वैल्यू 0 से बड़े पे 1, तो है ना। फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, sin πx पे, sin πx = 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो sin πx 0 कब होता है, sin nπ, तो πx की वैल्यू क्या हो गई, nπ, तो x की वैल्यू हो गई n। यहाँ पे आपको पता है n जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर जो आंसर आता है क्या आता है कि डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ x, है ना। देखो यही तो आंसर है, n बिलोंग्स टू z। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।